वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छोटे छोटे 4 न्यूज़ को देखेंगे। पहला है साइंस टेक से रिलेटेड है, 2 आपका इकोनॉमी से, एक आईआर सेक्शन से है। ठीक है, तो पहला हम लोग साइंस टेक वाला चैप्टर को देखते, टॉपिक्स को देखते। क्या है ये टॉपिक्स? पिक्सल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। देखिए, पिक्सल और दिगंतारा ने स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से अपने उपग्रह को प्रक्षेपण की घोषणा की है। ठीक है, ये उपग्रह क्या करेगा? ये उपग्रह पृथ्वी और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करेंगे। ठीक है, निगरानी करेंगे। आगे क्या है? पिक्सल ने अत्याधुनिक हाइपर स्पेक्ट्रल आवृत्ति का उपयोग करके उपग्रहों का अपना समूह बनाया है। यह 150 से अधिक बैंड में पृथ्वी का अवलोकन करने की अनुमति देगा। अब इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा? इसका उपयोग जो है कृषि और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होगा। दिगंतारा एरोस्पेस ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग यानी स्कॉट के प्रक्षेपण की घोषणा की है, यानी कि यह पहला है दुनिया का। ठीक है, आगे चलेंगे। इसका उपयोग जो है सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टार्टअप दिवस। अभी आज ही 16 जनवरी 2025 को क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आखिर स्टार्टअप के बारे में जानकारी लेंगे कि स्टार्टअप है क्या, कैसे यह क्यों मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है। उद्यमिता, नवाचार, प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता के सहयोग को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप की भूमिका को याद करने के लिए स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे इसकी घोषणा कब की गई थी? इसे पहली बार मनाने की घोषणा 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब इसका क्या है स्थिति, वस्तु स्थिति स्टार्टअप की क्या है भारत में? भारत में 1.16 लाख सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट है कि यह भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, स्टार्टअप जो है देश भर में 1.16 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा की है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स को वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में पंजीकरण कराना होता है। कहाँ पे पंजीकरण करवाना होता है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में। ठीक है, चलिए, भारत में स्टार्टअप को श्रम कानूनों और पर्यावरण कानूनों के लिए स्वप्रमाणन की अनुमति है। पहला तो इसे स्वप्रमाणन की अनुमति है। दूसरा क्या है? पेटेंट दाखिल करने में छूट दिया गया है। तीसरा धारा 80 IAC के तहत जो है कर में छूट दी गई है, एंजल टैक्स में छूट दी गई है। तो इस तरह के कई लाभ मिलते हैं स्टार्टअप्स को। भारत में वर्तमान में 110 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। 13 जनवरी 2025 तक स्टार्टअप इंडिया के फंड ऑफ फंड्स कार्यक्रम के तहत 4000 से अधिक स्टार्टअप को धन प्राप्त हुए। भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न है, लेकिन 13 जनवरी 2025 तक जो है स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड कार्यक्रम के तहत 4000 से अधिक स्टार्टअप को अभी धन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सरकार की योजना के अनुसार। चलिए, चौथा टॉपिक है अभी चीन का जो है, चीन के व्यापार अधिशेष में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए कैसे, अब हम लोग क्या देखते हैं। चलिए, 14 जनवरी 2025 को जो है चीन द्वारा जारी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार 2024 में चीन का निर्यात 5.9% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 5.9% की निर्यात में वृद्धि हुई है, जो $3.58 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक बड़ा व्यापार अधिशेष चीन के पक्ष में हुआ है। चलिए, व्यापार अधिशेष, चीन का व्यापार अधिशेष 2024 में पहुंच करके कितना हो गया? $992.2 बिलियन पहुंच गया है। ठीक है, चीन का व्यापार अधिशेष 2024 में कितना डॉलर रहा? 992.2 बिलियन रहा। ठीक है, अब इसका क्या क्या रीज़न रहा, क्यों बढ़ा, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। निर्यात वृद्धि इसका पहला कारण है। दिसंबर में निर्यात में 5.9% की वृद्धि हुई, जो कुल निर्यात का 3.58 ट्रिलियन तक पहुंचाती है। कुल निर्यात का ये कितना तक पहुंचाती है? 3.58 ट्रिलियन तक पहुंचाती है। ठीक है, अब इनके किन किन सेक्टरों में वृद्धि के कारण जो है निर्यात में वृद्धि हुई है? तो बिजली वाहन में के निर्यात में वृद्धि होने के कारण
ठीक है। दूसरा, तकनीकी उत्पाद में वृद्धि के कारण वृद्धि हुआ। निर्यात का एक बड़ा हिस्सा जो है इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी और सौर पैनलों से आया है इनका, ठीक है। तो इसलिए ये क्या रहा, इस साल जो है इनका निर्यात वृद्धि अधिक रहा है। अब हम लोग देखेंगे आयात में भी इनकी वृद्धि हुई है। आयात में केवल कितनी वृद्धि हुई है, आयात वृद्धि इनकी केवल 1.1% रही है। आयात वृद्धि केवल कितनी रही, 1.1 वृद्धि हुई है, जो कि $2.59 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। अब इन्होंने आयात भी किया है, तो कैसे, किन चीज़ों का सबसे अधिक आयात किया है, तो इन्होंने सोयाबीन आयात सबसे अधिक किया है, ठीक है। चीन ने 2024 में रिकॉर्ड मात्रा में सोयाबीन का आयात किया, जिसमें अमेरिकी सोयाबीन की खरीद भी शामिल थी, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत के व्यापार नीतियों का पुनरीक्षण, ठीक है। रिव्यू करना चाहिए भारत के अपने व्यापार नीतियों को, ठीक है। भारत के व्यापार नीतियों का भी पुनरीक्षण होना चाहिए। तो चीन के व्यापार संतुलन में वृद्धि से भारत को अपनी व्यापार नीतियों में पुनरीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि घरेलू उद्योगों की रक्षा कर सके और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रख सके। अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, चीन की निर्यात वृद्धि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे भारत को अपने आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने और विविधता लाने की आवश्यकता हो सकती है। बोल रहा है कि चीन की जो निर्यात वृद्धि हो रही है उससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को ये क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, जिससे भारत को भी अपनी आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने और विविधता लाने की आवश्यकता हो सकती है। ये सजेशन दिया गया है। अब चौथा न्यूज़ है भारत स्पेन के मध्य द्विपक्षीय संबंध, ठीक है। क्योंकि विदेश मंत्री स्तरीय अभी बैठक हुई है, कहाँ पर, स्पेन में। विदेश मंत्री एस जयशंकर स्पेन के दौरे पर थे, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। जनवरी 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैड्रिड में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए बैठक किया है, ठीक है। इस बैठक में व्यापार, रक्षा और शहरी विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गई। अब द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में क्या बात हुई है, क्या है अभी स्थिति भारत की। देखिए, द्विपक्षीय व्यापार, स्पेन भारत का यूरोप में छठवां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, इंपॉर्टेंट है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार जो है दोनों के मध्य कितना हुआ, 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। दोनों के मध्य रक्षा सहयोग में क्या है कि दोनों देशों ने रक्षा निर्माण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें C-295 विमान परियोजनाएं जो है शामिल है रक्षा सहयोग के तहत, जिसके तहत भारत में 40 विमान निर्मित किए जाएंगे, ठीक है। C-295, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हस्ताक्षरित समझौते, अभी हस्ताक्षरित समझौते क्या हुए हैं भारत और स्पेन के मध्य, तो हस्ताक्षरित समझौते में खेल और सतत शहरी विकास पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद क्या था, सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत क्या समझौता हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान, तो वर्ष 2026 को भारत स्पेन वर्ष के रूप में घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य है लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। अब यहाँ देखेंगे निवेश सुविधा। चलिए, निवेश सुविधा में भारत और स्पेन के बीच आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक त्वरित ट्रैक तंत्र स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों, आज ये चारों टॉपिक्स यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और फिर से कल हम नए टॉपिक्स के साथ इसी समय में और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।